हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह संस्थान बक्सर जिले के बाईपास रोड काली मंदिर के पास स्थित है। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी के लिटरेचर बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के बारे में। उन पर आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के सिलेबस के इस तीसरे वीडियो में। अगर आपने इसके पहले वाले सेक्शन ए के सिलेबस से संबंधित दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे देख लें या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी के बटन को भी टच करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन बी में 50 अंक के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पहला क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। उन 5 एसे में से किसी एक पर ही 150 से 200 शब्दों में लिखना है, जिनमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन में, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रोज सेक्शन से किसी भी लेसन के अंदर से कुछ लाइन दिए जाते हैं, उन्हें पढ़ समझकर बुक के उसके चैप्टर के आधार पर आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। दिए गए उन 4 प्रश्नों में आपको किसी एक पर ही लिखना है जो 4 मार्क्स के हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन बुक के अंदर से ही पोएट्री सेक्शन से 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको उन चारों में से किसी एक पर ही उस चैप्टर के आधार पर अपने शब्दों में लिखना होगा और इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में 2 अलग अलग प्रकार के पत्र जैसे फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं। यहाँ दिया गया है कि राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम टू स्टडी हार्ड फॉर हिज कमिंग एग्जामिनेशन। यह एक इनफॉर्मल लेटर है, जबकि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर सम फाइनेंशियल हेल्प, यह एक फॉर्मल लेटर है। इन दोनों लेटर्स में से किसी एक को ही लिखना है जो 5 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में आपके रेनबो 2 एवं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिलाकर पूरे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ABCD EF GH IJ। आप देख सकते हैं A से J तक, किंतु केवल 5 क्वेश्चंस का ही जवाब आपको देना है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और इस प्रकार कुल 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट
आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन, यानी दिए गए अलग अलग 5 क्वेश्चन जैसे ए, बी, सी, डी और ई आप देख सकते हैं। यानी ए से ई तक के प्रश्नों में केवल 3 प्रश्न का ही जवाब आपको देना है। एक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं, 3 प्रश्न यानी कुल 15 अंक के होंगे। आप ए, बी, सी, डी, ई इनमें से किसी 3 को ही दे सकते हैं। जैसे ए में लिखा हुआ है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि दिए गए 3 अलग अलग कविताएं जैसे फायर हिम्न, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और स्नेक, इन तीनों में से आप किसी एक पर 100 से 120, 100 से 120 वर्ड्स में आपको इस कविता को लिखना है और ध्यान रहे किसी एक पर। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कविता को नहीं लिख करके हम अगले वाले क्वेश्चन बी को टच करें, जैसे राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस, यानी दिए गए 3 अलग अलग प्रोज जैसे हाउ फ्री इज द प्रेस, नेक्स्ट द अर्थ, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, इन तीनों में से आप किसी एक पर 100 से 120 शब्दों में आपको इस पर समरी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। इसके अलावे राइट ए नोट ऑन इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, और नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। यानी क्वेश्चन सी में 3 अलग अलग क्वेश्चन अथवा करके दिए गए हैं। आप क्वेश्चन सी के किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डी पर। डी में दिया गया है मैच द पोएट्स इज लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी, यानी दिए गए पोएट्स के नेम एवं उनकी रचनाएं यानी उनकी कविताएं, मतलब कौन से कवि ने किस चैप्टर को लिखा है आपको मैचिंग करना है। जैसे अगर बात करते हैं रूपर्ट ब्रूक, इन्होंने दी सोल्जर नामक कविता को लिखा। इसी प्रकार से आप ए बी सी डी ई को 1 2 3 4 5 जो रोमन में दिए गए हैं उनसे मैच कर देना है। नेक्स्ट ई में ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मतलब 1 से लेकर 8 तक। जैसे तुम बच्चे को रुला दोगे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, गंगा एक पवित्र नदी है। उसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन सभी क्वेश्चन में आपको केवल 5 का ही अंग्रेजी अनुवाद करना है।
और इसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। यानी कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर ए तक, जैसे हमने बताया था कि क्वेश्चन 6 के ए में लिखा हुआ है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वैसे करके ए बी सी डी ई मतलब 5 अलग अलग क्वेश्चन है। आप पांचों अलग अलग क्वेश्चंस में से किसी 3 को आप चूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि आपको 3 चूज करने के बाद भी आपको उसके अंदर, जैसे मैंने ए को चुना, ए को चुनने के बाद वहाँ भी 3 अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला फेयर हिम, दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और तीसरा स्नैक। इन तीनों में से हम किसी एक पर कविता लिख सकते हैं। मतलब ए बी सी डी ई उस 5 ऑप्शन में से आपको 3 का ही जवाब देना है। और किसी भी 3 का जवाब देते समय इस पर भी ध्यान देना है कि उस तीनों क्वेश्चन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन अथवा में हो या उसके बदले कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें से भी एक चूज कर सकते हैं। और फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, या अथवा करके यहाँ दिया हुआ है राइट ए प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। यानी 7वां क्वेश्चन में पैसेज या प्रेसिस से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें किसी एक का ही जवाब देना अनिवार्य है। यहाँ रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़कर दिए गए 4 अलग अलग क्वेश्चंस का जवाब दें। पहला, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल नेचुरल डिसास्टर्स। दूसरा, व्हाट कैन द साइंटिस्ट एट बेस्ट टू। तीसरा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लूड। चौथा, मेक सेंटेंसेस विथ कंडीशन डिसास्टर। उसके बाद और में दिया हुआ है राइट ए प्रेसिस ऑफ फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। इसमें दिए गए पैसेज को प्रेसिस यानी छोटा करना होता है। किसी भी पैसेज को प्रेसिस में करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई पैसेज 90 वर्ड्स में हो तो उसे 3 से भाग देकर जितना अंक आता है यानी उतने शब्दों में पैसेज को लिखना होता है। अगर आपकी पैसेज की कुल संख्या 90 है तो उसे 3 से भाग देने पर उसमें 30 अंक आते हैं। यानी 90 संख्या वाले पैसेज को हम केवल 30 शब्दों में छोटा करके लिखेंगे, वही हमारा प्रेसिस है। इसी प्रकार एग्जाम्पल एक और लेते हैं। कोई पैसेज अगर 100 वर्ड्स की होती है यानी कि 100 शब्दों की, तो उसे प्रेसिस करते समय भी हम 3 से भाग देंगे, तब उसका जो अंक होगा 33 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग हम 33 से 35 शब्दों के बीच इस पैसेज को लिख सकते हैं। और अंत में प्रेसिस वाले पैसेज का कोई टाइटल या नाम दे देते हैं। यानी जिस पैसेज को हम एब्रिविएट करेंगे यानी संक्षेप करेंगे, तो प्रेसिस करने के बाद उस पैसेज का कोई भी टाइटल या नेम उस पैसेज के अनुसार आपको देना अनिवार्य है। और फिर यह पेपर
यहाँ से समाप्त होता है।